वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज डेरा ब्यास में बाबा जी के साथ सवाल जवाब हुए। क्या क्या सवाल जवाब हुए आपके साथ आज शेयर किए जाएंगे। आज जो पहला सवाल पूछा गया था वह था कि बाबा जी जिनको पूरा सतगुरु मिला है उनको शब्द के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तो वह क्या करें, आप ही समझाइए। बाबा जी कहते हैं, बेटा ये समझाने वाली बात नहीं है, ये तो सिर्फ महसूस करने वाली बात है। ये जो बातें हैं ना, ये तो सिर्फ मन को भाने के लिए है। बेटा हमें तो बस मालिक की खुशी चाहिए। जब हम मालिक की खुशी पा लेंगे तब हमें इन बातों का एहसास होगा। एक लड़की ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी जो इंसान सबसे करीब है वही दर्द क्यों देता है, और बाबा जी ऐसे इंसान के साथ हमें क्या करना चाहिए। बाबा जी ने समझाया, बेटा वो जो भी जैसा भी करता है तो उसको करने दो, हमें गलत नहीं करना। अगर हम गलत करेंगे तो हमारे ऊपर कर्मों का बोझ बढ़ने लगेगा। फिर एक भाई ने पूछा, अब्बा जी जब भी आप सामने होते हो तो आंखों से आंसू क्यों निकल आते हैं। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा ये तो भावना की बात है। फिर उसी भाई ने बाबा जी से अगला सवाल पूछा, बाबा जी शादियां पहले से लिखी होती हैं। बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि बेटा शादी तो तेरी हो जाएगी, करनी तो तुझे भी गुलामी ही पड़ेगी। बाबा जी ने कहा, शादी सिर्फ नाम की शादी होती है, करनी तो गुलामी ही पड़ती है। फिर एक लड़का बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी आपसे नामदान की बख्शिश हो गई है और मैं भजन सिमरन भी करता हूँ। मेरी आपसे बेनती है कि आखिरी समय में आप ही लेने आना। बाबा जी ने समझाया कि बेटा हमारी जो जिम्मेदारी है, हमें अपनी जिम्मेदारी को देखना है और अपनी जिम्मेदारी निभानी है, और मालिक अपनी जिम्मेदारी को देखेगा। करनी में जाहिर करेंगे तो मालिक बख्शिश जरूर करेगा। एक भाई ने कहा कि बाबा जी अगर किसी को नामदान नहीं मिला हुआ फिर भी उसके अंदर प्यार उत्पन्न हो जाता है तो उसको क्या करना चाहिए। बाबा जी कहते कि बेटा उसको नामदान ले लेना चाहिए। बेटा हर एक चीज का ना एक वक्त होता है। हमने अपनी फाउंडेशन है, जो नींव है उसे मजबूत करना है। बाबा जी ने कहा, बेटा नींव मजबूत करोगे उतनी ही बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। बाबा जी ने कहा, बेटा किताबें पढ़ो, सत्संग सुनो। फिर एक भाई ने कहा, बाबा जी नामदान मिले बहुत समय हो गया, कुछ ऐसी आदतें हैं जो मन से जाती ही नहीं। बाबा जी ने समझाते हुए कहा कि बेटा मन तो बड़ा ही कमजोर होता है, मन को ताकत देने वाले हम ही तो हैं। अब ये आपके ऊपर निर्भर है कि आपने मन की गुलामी करनी है या आपने अपने मन को अपने मुताबिक चलाना है। फिर एक बीबी कहने लगी कि बाबा जी आपके अलावा मेरा कोई नहीं है, मुझसे कभी बिछोड़ा मत पाना। बाबा जी ने समझाया कि बेटा मालिक तो सबके साथ है, मालिक किसी का साथ नहीं छोड़ता, हम भटक कर मालिक से दूर हो जाते हैं। फिर एक भाई ने पूछा, बाबा जी अगर हम पूरी उम्र किसी इंसान की सेवा करें और वही हमें भला बुरा कहता रहे तो हमें क्या करना चाहिए। बाबा जी ने समझाया कि बेटा कोई अच्छा कहे या बुरा कहे, हमें तो अपनी जिम्मेदारी निभानी है। हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि सामने वाला हमारे बारे में क्या कहता है या क्या सोचता है। अगर मालिक ने हमारे ऊपर उसकी सेवा करने की जिम्मेदारी डाली है तो हमें अपनी सेवा निभानी चाहिए। फिर एक भाई ने कहा कि बाबा जी सब कहते हैं मालिक एक है, तो फिर इतने सारे धर्म किस लिए हैं। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा अलग अलग समय में अलग अलग संत महात्मा आए थे और हमारे दरमियान आके उन्होंने समझाया। उस समय की जरूरत को देखते हुए उन्होंने जो साधन अपनाए थे और हमने उनके उपदेश को दायरों में बांट लिया और आज हम उसी में उलझ कर बैठ गए। फिर एक लड़की ने कहा कि बाबा जी मेरी मेमोरी बहुत वीक है और मैं बहुत जल्दी भूल जाती हूँ, पढ़ाई नहीं कर पाती। बाबा जी ने कहा कि बेटा हमें पढ़ाई अपनी जरूरत के लिए करनी है, पढ़ाई नहीं करेंगे तो अपने पैरों पर कैसे खड़े होंगे। फिर उस लड़की ने कहा कि बाबा जी मुझे भी नामदान चाहिए। बाबा जी ने कहा कि पढ़ाई करेगी तो नामदान मिलेगा। ये सुनकर संगत हंसने लगी। फिर अगला सवाल एक बहन ने पूछा। यह सवाल बड़ा हंसी वाला था। बहन कहने लगी कि बाबा जी मुझे सिर्फ आप चाहिए, सचखंड चाहिए। लगातार बहन बोलती रही। बाबा जी कहने लगे कि बेटा सांस तो ले ले। वह बहन फिर से दोबारा बोलना शुरू हो गई। फिर बाबा जी कहते, मुझे बोलने देगी तो मैं बोलूं।
सारी संगत जोर जोर से हंसने लग पड़ी। बहन लगातार बाबा जी से बात करती रही। फिर लास्ट में वह बहन बोली कि बाबा जी आप कुछ बोलो। बाबा जी कहते सारा कुछ तो आपने ही बोल लिया, अब मैं क्या बोलूं। जब यह बात बाबा जी ने बोली तो हजूर भी हंसने लगे थे। फिर वह बहन दोबारा बोलने लग गई, कहने लगी कि बाबा जी मुझे नामदान दे दो, मेरे को अपने साथ ले जाना। वह बहन लगातार बातें करती रही बाबा जी से, मैं रूहानी मंडलों की सैर करना चाहती हूँ। बाबा जी कहने लगे, बेटा कौन सी सैर, हम तो उस मालिक के पास जाना चाहते हैं। फिर वह बहन बोली कि बाबा जी मैं नामदान लेने गई थी, उन्होंने मुझे नामदान से बाहर निकाल दिया। बाबा जी कहते जैसे मेरे साथ तोते की तरह बोल रही हो वैसे उनके साथ बोल रही होती तो उन्होंने कहना था कि आप बोलते बहुत हो तो सीधे जाके नामदान की पर्ची ही ले लो। फिर बहन ने कहा कि बाबा जी मैं आपके पीछे पीछे भागती हूँ। बाबा जी बोले अगर आप मेरे पीछे पीछे भागोगे तो मैं और भागूंगा। फिर बहन ने कहा कि बाबा जी मैं आपके पीछे भागती चली आऊंगी। फिर बाबा जी ने थोड़ा सा सीरियस होकर बोला कि अगर बेटा आप ऐसे ही भागते रहेंगे तो सारी जिंदगी ऐसे ही भागते रहेंगे। बाबा जी ने कहा कि बेटा अगर खड़े होकर मालिक के दर्शन करेंगे ना तो उसका लाभ भी होगा और मालिक की बख्शिश भी होगी। फिर बहन अपने परिवार के ऊपर सवाल पूछने लग गई। उस बहन ने बहुत सारे क्वेश्चन किए, लगातार बाबा जी से बातें की 10-15 मिनट तक। पूरे पंडाल का माहौल बिल्कुल खुशनुमा बन गया था। फिर किसी भाई ने कहा कि बाबा जी मैं 10 बार नामदान की लाइन में लग चुका हूँ, फिर भी नामदान की पर्ची नहीं मिली। बाबा जी ने कहा कि बेटा कोई तो बात होगी जो आपको नामदान की पर्ची नहीं मिल रही, लेकिन आप मालिक पर भरोसा रखें, वक्त आने पर मालिक जरूर कृपा करेगा। फिर एक लड़के ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी मैं वकालत की पढ़ाई कर रही हूँ और हमारे पेशे में कई बार जज को कईयों को सजा सुनानी पड़ती है, कईयों को डेथ की सजा भी सुनानी पड़ जाती है, तो क्या ऐसा करने से हमारे ऊपर कर्मों का बोझ बढ़ेगा। ऐसी सिचुएशन में जज को कर्म देखने चाहिए या अपनी ड्यूटी देखनी चाहिए। बाबा जी ने कहा कि बेटा ड्यूटी निभानी चाहिए। एक जज को उस कुर्सी पर इंसाफ करने के लिए ही बिठाया जाता है। उस कुर्सी पर बैठने वाले को जो जिम्मेदारियां दी जाती हैं उसे अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। फिर एक लड़की ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी मैं जॉब के लिए पेपर देने की तैयारी कर रही हूँ, जिस वजह से मैं डेरे में सेवा करने नहीं आ पा रही, इस बात का मुझे बहुत दुख होता है। बाबा जी ने समझाया कि बेटा हर एक चीज का एक वक्त होता है, सेवा करने के लिए तो सारी उम्र पड़ी है, पहले हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है। अगर पैरों पर खड़ा नहीं हुए तो सेवा में भी मन नहीं लगेगा। तो ये थे आज के सवाल जवाब जो बाबा जी ने 8 नवंबर को डेरे में किए थे। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें।